अडानी अंबानी किसान का हाल करने जा रहे हैं। यूपी का किसान इनको इनकी औकात बताएगा। जनता इनसे बिल्कुल त्राहिमाम कर रही है। जो विपक्ष को नहीं मानता वो देश के किसान को मानेगा। और बहुत सारे राज्यों वो तो कहती हैं कि हमने किसान हित में इस्तीफा दिया है, हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही थी। भाई साहब मैं बता तो रहा हूँ, लोकसभा में आप सब लोगों ने, पूरे देश ने देखा इनको कि जब ये विधेयक लेके आए, यही वाला जो पास हुआ है राज्यसभा में जाके, तो इन्होंने मेजें थपथपाई। तो कैसे मान ले भाई, इन्होंने पहले सहमति जता दी, लेकिन आज पंजाब में विरोध होता है इनके विधेयक का, तो इन्होंने अपने आप को इस्तीफे से क्विट कर लिया। ये अपनी राजनीति को बचा रहे हैं और कोई इसमें कोई नहीं है चाल। अच्छा, वरना ये मोदी जी के साथ रहते और उनसे लड़ाई करते कि भाई ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, हम आपके साथ में सहयोगी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं पिछले 6 साल से, तो आप इसको इस पे किसानों की राय बनाइए, पूरे देश के किसान यूनियनों की राय बनाइए। लेकिन नहीं कहा इन्होंने, ये सिर्फ अपनी राजनीति को बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। अच्छा, मौजूदा सरकार कह रही है कि ये जो बिल पारित हुआ है वो किसान हित में है। धोखा किसानों के साथ। इस तरीके से ही देश में अडानी अंबानी किसान का हाल करने जा रहे हैं। माल देना पड़ेगा, मजबूरी, अगर हम पैदा कर रहे हैं अपनी 20 बीघे जमीन में गेहूं, तो हमें वो कहीं तो देना पड़ेगा। मंडियां खत्म हो जाएंगी, हमें जाके देना पड़ेगा। हमें सस्ता मिले महंगा मिले, हमें देना उसी को पड़ेगा। उन्होंने कहा 10 दिन बाद पेमेंट हो जाएगी, वो चेक बना के दे देंगे। मान लो किसान का वो चेक पास नहीं होता तो केस लड़ने में कितना समय व्यतीत हो जाएगा, कहां से किसान पैसा लेके आएगा। तो ये बहुत बड़ा धोखा इस विधेयक को लाके इन्होंने मोदी जी ने किया है और देश इनको देख रहा है। आज तक इनकी जनता के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए या जवान के लिए कोई भी योजना आप मुझे ऐसी बता दीजिए कि जिससे देश का बड़ा कोई ऐसा मैसेज गया हो कि भाई ये आम आदमी के लिए लेके आए हैं। ये नोटबंदी लेके आए, वो फेल हो गई। ये जीएसटी लेके आ गए, वो फेल हो गई। इन्होंने पता नहीं कितने विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पास करा दिए बिगर विपक्ष के। जो विपक्ष को नहीं मानता वो देश के किसान को मानेगा। जो जनता चुन के, विपक्ष में भी तो चुन के जाता है ना जनता के माध्यम से लोकतंत्र में, ये उसको नहीं मान रहे, तो ये कैसे किसान को मान लेंगे? कैसे हम इन पे विश्वास करें, या देश का किसान इन पे क्यों विश्वास करे? नहीं तो प्रदर्शन मसले का हल नहीं हो सकता। प्रदर्शन करके क्या लगता है, प्रदर्शन अगर किसान यूनियन करते हैं या किसान एकता करते हैं तो इससे मांगे सुनी जाएगी? देखिए भाई साहब, बिगर आवाज उठाए तो कुछ नहीं मिलता। जब छोटा बच्चा होता है 5 साल का, 3 साल का, 1 साल का, तो जब रोता है माँ उसको दूध पिलाती है ना। तो जब तक हम मांग नहीं करेंगे, जब तक हम किसी गलत नीति का विरोध नहीं करेंगे, तो हमें हमारी चीजें कैसे प्राप्त हो जाएंगी? किसान को हमेशा सरकार ने पीटा है। आपने कभी सुना है इस देश के अंदर कि किसान ने सरकार को पीटा है? आप बता दीजिए। आजाद भारत की मैं बात कर रहा हूं, पहले तो बहुत सारे उल्टे सीधे शासक हुआ करते थे। आजाद भारत में आप मुझे बताओ, कभी आपने इस देश के अंदर ये सुना हो कि भाई सरकार को किसानों ने पीट दिया? हमेशा आप यही सुनते हो कि सरकार ने किसान को पीट दिया। किसान पिटता आया है, और ऐसे अगर प्रधानमंत्री देश के होते रहेंगे, किसान हमेशा पिटेगा। क्योंकि जो सीधा व्यक्ति होता है ना, उसको कोई भी थप्पड़ मार देता है। तो इस देश का किसान जो है बहुत सीधा सरल है। अच्छा, आप लोगों की मांगे नहीं सुनी जाती है प्रदर्शन के करने के बावजूद भी, तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए, अगला कदम तो जब चुनाव आता है तभी दिखा सकते हैं। 2022 में चुनाव है यूपी में। यूपी का किसान इनको इनकी औकात बताएगा, और जब देश के चुनाव 2024 में ही आएंगे ना, तो इनको मोदी जी को इस बार पक्का इनकी औकात अगर किसान ने याद नहीं दिलाने। क्योंकि अब देखिए, हर चीज में, कोरोना काल में इन लोगों ने मदद नहीं की। उल्टे सीधे जो टेस्ट हुए कोरोना के, 2,500, 3,000, 10,000 10,000 रुपए लोगों ने लिए। ये तो अबा की स्थिति समझ गए कि यार ये तो आदमी जो है बहुत फेल हो रहा है। एक आम आदमी को कोरोना हो जाता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, 10 लाख का बिल, 5 लाख का बिल, 4 लाख का बिल। प्राइवेट हॉस्पिटलों ने पैकेज बना दिए हैं। तो कोई भी नीति इनकी भाई साहब ऐसी नहीं है। आज जनता इनसे बिल्कुल त्राहिमाम कर रही है। इनकी सत्ता को लात मार के लोकतंत्र में जनता हटाएगी। जनता ने इनको राजा बनाया है, जनता इनको नौकर से भी नीचे पहुंचाएगी। ये आप ध्यान रखना मेरी बात। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आप लोगों ने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये थे हमारे साथ कुछ किसान थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के विरोध कानून जो पारित कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसान हित में नहीं है। किसान को कहीं ना कहीं गला दबाया जा रहा है, गला घोटा जा रहा है। नोएडा की निठारी से नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।